पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है। मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि बाबर आजम के फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान में कुछ दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था। मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था, मगर मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से किसी तरीके से निकल पाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है। मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी क्योंकि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। शायद ये उस बयान को कोट करते हुए कह रहे थे, मुझे पाकिस्तान में कई दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था। मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था। तो इस घटना को, इस खबर को साइमन डोल ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे पाकिस्तान में रहना पसंद है, वहां की मेहमान नवाजी जबरदस्त रही है। ये जो खबर चल रही है ये फेक न्यूज है। सामनिक्रम, हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क जरूर मौजूद है जिसके अंदर एक मेजॉरिटी हल्का ऐसा है जो पाकिस्तान की तरक्की को अपनी मौत समझता है। पाकिस्तान जब आगे बढ़ता है तो उन्हें तकलीफ होती है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या माशी तौर पर कोई भी ऐसी सूरत या प्रोजेक्ट हो जिससे सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की होनी हो, और इसकी कई मिसालें तारीख में भी मौजूद है। बात हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, जो इस नहज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज शुरू होनी है उस पर ऐसा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है जिसे देखकर और सुनकर बंदे को हंसी भी आती है और इन लोगों पर तरस भी। भारत का पूरा मीडिया गुज़श्ता 2 रोज से पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहा, न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक कमेंटेटर को लेकर जिनका नाम साइमन डोल है, और अब जाकर पता चला ये तो सारा कुछ झूठ पर मबनी है, सब बकवास है। और अहम बात यह है कि बड़े बड़े नामी ग्रामी मीडिया चैनल इसमें शरीक रहे। हालांकि इतना जरूर हुआ था कि साइमन डोल आज से चंद रोज पहले जब उन्होंने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट्स को लेकर सवाल उठाए थे तो पाकिस्तानियों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ विलियमसन के स्ट्राइक रेट को भी कंपेयर किया था और ये कहा था कि तुम अपने मुल्क के कैप्टन के बारे में भी बात करो, तुम लोगों को सिर्फ बाबर आजम ही क्यों नजर आता है। इस पर कुछ गर्मी सर्दी जरूर देखने को मिली सोशल मीडिया पर बाबर आजम फैंस और साइमन डोल में, लेकिन फिर इससे भारतीयों ने यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि साइमन डोल ने एक मीडिया चैनल को यह बयान दिया है कि पाकिस्तान में जब मैं गया था तो ऐसे लगता था कि जैसे मैं जेल में हूं और अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बाबर आजम के फैंस मुझ पर हमला करेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि मैं कई दिन पाकिस्तान में भूखा रहा हूं और मैंने शुक्र अदा किया है जब मैं पाकिस्तान से किसी तरह बाहर निकले में कामयाब हुआ हूं। ये बातें लेकर भारत के मीडिया ने प्रोपेगेंडा बेशुमार किया और आगे चलकर वही सब कुछ आपको दिखाएंगे भी। और अब जब साइमन डोल से राब्ता करने पर पता चला कि उन्होंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, भारत का मीडिया मन गढ़ंत इस तरह की बातें करता नजर आ रहा है। और उसके सबूत के तौर पर आपके सामने ये एक ट्वीट भी चल रहा है और भारत के सहाफी अब खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि एक फेक न्यूज को लेकर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, बाकायदा सोशल मीडिया पर भारत में ट्रेंड करता रहा है साइमन डोल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में। यह तो हाल है हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया की क्रेडिबिलिटी का, तभी तो उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारी कहानी क्या हुई थी भारत के ही मीडिया की जुबानी, और फिर उन्हें शर्मिंदा होता भी दिखाते हैं। लेकिन हाल ही में जो बयान चल रहे थे एशिया कप की मेजबानी को लेकर, उसी बीच एक दिग्गज खिलाड़ी का ऐसा बयान सामने आता है कि जो पाकिस्तान के फैंस को बिल्कुल भी ये खबर पसंद नहीं आएगी। दरअसल हुआ क्या है, पूरा माजरा आपको तसल्ली से समझाएंगे। लेकिन दरअसल कुछ दिन पहले की बात ले जाते हैं आपको। कुछ दिन पहले की जो खबर आई थी जब दिग्गज कमेंटेटर साइमन डूल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो है उनसे सोशल मीडिया पर लड़ाई भी उन्होंने कर ली थी और लगातार जो फैंस हैं पाकिस्तानी वो साइमन डूल को लेकर लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन अब जो बयान सामने आया है साइमन डूल का, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को और फिर पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको परेशान कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के एक चैनल से बात करते हुए साइमन डूल ने जो खुलासा किया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है। मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी क्योंकि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। शायद ये उस बयान को कोट करते हुए कह रहे थे, मुझे पाकिस्तान में कई दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था। मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था, मगर भगवान का शुक्र है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से निकल पाया। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि भाई मैं जब पाकिस्तान में रहता था वो कहीं ना कहीं मेरे लिहाज से दिमागी टॉर्चर जैसा था। तो ये बयान उस समय आया है जब न्यूजीलैंड की जो टीम है पाकिस्तान के टूर पर गई हुई है, जहां उसको खेलने हैं 5 T20 मुकाबले और फिर 5 ODI मुकाबले। ऐसे में ये बयान आना साइमन डूल जो लगातार
कमेंट्री की अगर बात कर ली जाए, खुलकर अपने बयान सामने रखते हैं, चाहे वो विराट कोहली पर सवाल उठाना हो या फिर बाबर आजम पर सवाल उठाना हो, वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते। इसीलिए कुछ फैंस उनको पसंद भी करते हैं और कुछ फैंस इस तरीके के भी होते हैं जो उनको घर से बाहर निकलने पर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा कर देते हैं। तो ये बयान है साइमन डूल का। बाकी उनके इस बयान से हम देखते हैं कि आगे का रिएक्शन किस तरीके के आते हैं, उसको लेकर लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं आने वाली जो सीरीज है उसकी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा गर्मा गर्मी वाला कर देगा। तो पाकिस्तान में रहना है जैसे जेल में रहना है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब इसका प्रमाण भी सामने आ गया। इस तस्वीर में आप जिसे देख रहे हैं वो है न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर साइमन डूल, जो आप कमेंटेटर की भूमिका में नजर आते हैं। वो लगातार किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लाइव कमेंट्री के दौरान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की आलोचना कर दी। इसके बाद क्या था, उनकी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल से बहस हो गई। लेकिन एक बार फिर साइमन डूल चर्चा में है। इस बार उन्होंने फिर से पाकिस्तान पर ही बड़ा कमेंट कर डाला और कहा कि पाकिस्तान में रहना किसी जेल में रहने जैसा है। एक बार वो पाकिस्तान में फंस गए तो उन्हें कई दिनों कुछ भूखे रहना पड़ गया था। साइमन डूल ने बताया बाबर आजम के फैंस उनका इंतजार कर रहे थे, इस कारण से वो जा भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने भगवान का शुक्रिया मनाते हुए कहा कि किसी तरह वो पाकिस्तान से निकल गए। कीवी दिग्गज ने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें दिमागी तौर पर काफी टॉर्चर भी झेलना पड़ा था। पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है, मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि बाबर आजम के फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान में कई दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था। मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था, मगर भगवान का शुक्र है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से निकल सका। बता दें इस समय न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर भी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 5 T20 मैचों की अहम सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मुकाबला 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआती 3 T20 मैच लाहौर और बाकी 2 रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह की घटना पाकिस्तान के लिए बड़ी हार है। हालांकि पाकिस्तान को शर्म तो आती नहीं, तो भला वो क्यों इस बयान को समझे। पाकिस्तान को लगा होगा किसी आतंकी को बनाने में। T20 के बाद पाकिस्तान की जमीन पर ही न्यूजीलैंड को 5 वनडे की सीरीज भी खेलनी है। इस सीरीज के शुरुआती 2 वनडे रावलपिंडी, बाकी 3 मैच कराची में होंगे। सीरीज का पहला मैच 27 अप्रैल को होगा। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और साथ ही पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कमेंटेटरी में अपना नाम बना लिया है। कमेंटेटर के तौर पर इस वक्त नई भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तमाम कई सीरीज पर वह कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कमेंट्री में उनका एक बड़ा नाम है, लेकिन वह कमेंट्री के साथ साथ अपने क्रिकेट के साथ साथ कई चीजों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में कमेंट्री के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े किए थे और उसी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल के साथ भी उनकी बहसबाजी देखी गई थी। इसके अलावा एक बार फिर से वे चर्चा में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा कमेंट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि साइमन डूल ने कहा है कि पाकिस्तान में रहना जेल के बराबर है। पाकिस्तान में रह लीजिए या फिर जेल में रह लीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे खुद पाकिस्तान में फंस चुके हैं और वे तो भगवान का शुक्र मनाते हैं कि किसी तरीके से वे बाहर आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर आजम के फैंस उनका इंतजार कर रहे थे, बाबर आजम के फैंस इंतजार कर रहे थे कब साइमन डूल बाहर दिखे और क्या कुछ वे आगे कर पाए। लेकिन वे भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि वे किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल कर अपने देश वापस लौट आए हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने बताया है कि दिमागी तौर पर भी पाकिस्तान में काफी टॉर्चर उन्हें झेलना पड़ा था। इसके अलावा कई दिन तक उन्हें भूखे रहना पड़ा था, बिना खाना पीना खाए वह पाकिस्तान में रह रहे थे और यह सब जेल में रहने जैसा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के साथ बातचीत के दौरान न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल में रहने जैसा है। मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि बाबर आजम के फैंस मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान में कुछ दिनों तक बगैर कुछ खाए रहना पड़ा था। मैं दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था, मगर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान से किसी तरीके से निकल पाया। आपको बता दें कि साइमन डूल ने हाल ही में कई बार क्रिकेटर्स को लेकर विवादित बयान दिए हैं। वनडे सीरीज का आगाज 27 अप्रैल से होगा और इससे पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज से पहले ये बड़ा बयान दे दिया है। आजकल बदनाम करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, बस फेक न्यूज फैला दो इंसान बदनाम हो जाता है। दरअसल में इंडियन मीडिया में एक बात चली है, जस्ट मैंने खबर पढ़ी कि साइमन डोल ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बवाल क्या था, यह खबर खूब ज्यादा इन दिनों इंडियन मीडिया में चल रही है, आज ही चल रही है। लेकिन तुरंत इसको मैंने रीचेक किया और तो पता चला कि ट्विटर पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है साज सादिक, उन्होंने क्लैरिफाई ये किया है कि मैंने इस समय तुरंत साइमन डोल से मैंने बातचीत की और इस बारे में जानकारी ली कि क्या सच में उन्होंने ऐसी बात कही है, क्या उन्हें पाकिस्तान में होटल में खाने को भी नहीं मिला था, क्या वो इतने ज्यादा बाबर आजम फैन से डरे हुए थे कि वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इस घटना को, इस खबर को साइमन डोल ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे पाकिस्तान में रहना पसंद है, वहां की मेहमान नवाजी जबरदस्त रही है, ये जो खबर चल रही है ये फेक न्यूज है।